तो अभी जो जेएनयू के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हुए थे उसमें जो लेफ्ट का पैनल था उसने क्लीन स्वीप कर दिया, जो है एबीवीपी को पूरी तरह हरा दिया जेएनयू के चारों सीटों पे। ठीक है, अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बोल रहे हैं कि लेफ्ट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को आइडियोलॉजिकली जो है ब्रेन वॉश कर चुका है और वो दिन रात आरएसएस को गाली दे करके जो है वो इस तरीके की क्लीन स्वीप विन करता है, वहाँ पर आरएसएस को गाली देने की वजह से उसको जो है जीत मिलती है। तो अगर हम सवाल पूछें कि आरएसएस को गाली देने से जीत मिलती कैसे है, सबसे पहले तो जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वो आती है केंद्र सरकार के अंदर। ठीक है, उसके अंदर रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन जो है 15% के आसपास शेड्यूल कास्ट और 7-8% के आसपास एसटीज़ को, 40% के आसपास ओबीसीज़ को उसमें रिजर्वेशन मिलता है और जनरल सीटें जो होती हैं वो 40 होती है। तो इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो उन लोगों की होती है जो है जाति की उस गंदगी से पीड़ित होते हैं। तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, अगर हम बंच ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं उसमें जो है कास्ट सिस्टम के बारे में गोलवलकर जी क्या लिखते हैं, कास्ट सिस्टम एक अच्छी चीज़ है, उसको हमारी सोसाइटी में रहना चाहिए। अब अगर हम देखें कि कास्ट सिस्टम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो ये कास्ट सिस्टम को जिस तरीके से मनुस्मृति के अंदर कास्ट सिस्टम मेंशन है कि शूद्र जो है कमर के नीचे से पैदा होता है और क्षत्रिय और ब्राह्मण जो होते हैं वो कंधे और सर होते हैं, इस तरीके की चीज़ें लिखी गई हैं। यानी बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट चीज़ें लिखी गई हैं उन लोगों के बारे में जो लोअर कास्ट से आते हैं। ठीक है, अच्छा, इन लोगों का अगर हम रोल देखें आज़ादी के टाइम पे या जब आज़ादी के आंदोलन हो रहे थे, तो ये वही लोग थे, जैसे इनके नेता थे जो बंगाल प्रोविंस के अंदर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज़ों के साथ सरकार में सम्मिलित थे। सिंध या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदू महासभा ने सरकारें चलाई हैं। वो आइडियोलॉजी जहाँ पर मनुस्मृति के द्वारा लोग ट्रीट होंगे, जहाँ पर दलित के लिए स्कूल के बाहर जगह रहेगी और किस तरीके का ट्रीटमेंट उनका मंदिरों के अंदर होता है, एवरीबडी नोज। तो जब उन लोगों के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, वो लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में उस इंस्टीट्यूशन में रहेंगे, तो वो कभी भी एबीवीपी आरएसएस का ही एक विंग है। तो उस तरीके के संगठन जो उन्हें वापस से उसी काल में भेज रहा है जहां पर जो है उन्हें इतना उत्पीड़न सहना पड़ेगा, तो वो उनको क्यों जीतने देंगे। और आरएसएस को एक्चुअली कोई गाली नहीं देता, आरएसएस के बारे में वो बताते हैं, लाइक उसकी व्याख्या करते हैं। भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों के साथ सरकार मिलके चलाई, ये गलत है तो बता दीजिए। सिंध में या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का कोalition में गवर्नमेंट नहीं थी, ये बता दीजिए। और किस तरीके से मनुस्मृति में लिखी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये नहीं लिखी है तो भी बता दीजिए। बंच ऑफ थॉट के अंदर किस तरीके का कास्टिज्म के बारे में लिखा हुआ है ये भी हम सबको जग जाहिर है। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद अगर क्लीन स्वीप एबीवीपी होती है, वहाँ से उनको लताड़ मार करके निकाल देता है, जेएनयू कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसमें गलत क्या है।